नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होती नजर आएगी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही यूपी की लोकसभा सीटों पर इस दौरान मंथन होता नजर आएगा। एमएलसी चुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा होनी संभव है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की यह बड़ी बैठक होती नजर आएगी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होती नजर आएगी। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बैठक में जेपी नड्डा भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। साथ ही यूपी की लोकसभा सीटों पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। वहीं एमएलसी चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मूड में है। अब ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? क्या कुछ चर्चा इस दौरान संभव है? देखिए, मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की आप भूमिका समझिए कि जब लगातार एनडीए के गठबंधन में लगातार इजाफा हो रहा है, खासकर अभी आरएलडी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ये एनडीए के पार्ट हो चुके हैं। और ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए में शामिल हुए थे, उस समय 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, 1 सीट बिहार पे उनका समझौता हुआ था और उत्तर प्रदेश में मंत्री पद भी वो चाह रहे थे, जिसको लेकर एनडीए में उनकी सहमति बनी थी। लेकिन मंत्री पद अभी तक ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिल पाया है। अभी कुछ दिनों से उनकी ओम प्रकाश राजभर की जो खबरें आ रही थी, काफी नाराज हैं और सीटें बढ़ाने की मांग की है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको 3 सीटें चाहिए और बिहार में चौथी 2 सीटें और चाहिए। कुल मिला के कहीं न कहीं अब वो बार्गेनिंग का समय आ चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाई, क्योंकि इतने संगठन को साथ लेकर चलना और समन्वय स्थापित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी। और आज की जो बैठक है उसी का एक पार्ट है कि आरएलडी को कैसे कितनी सीटें दी जाएंगी, उस पे भाजपा की जो सीटें हैं वो कम हो सकती हैं, या प्रत्याशी गठबंधन के होंगे, उनको चुनाव कमल के फूल पे लड़ाया जाएगा, यानी भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी। किसके पाले में, चाहे अपना दल एसपी की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर या फिर संजय निषाद की बात करें, आरएलडी जैसे समझौता हुआ है उसमें, या फिर आपने देखा होगा कि आरएलडी से समझौते की बात की गई, लेकिन आरएलडी खुले मंच पर भी भाजपा के साथ नहीं दिखी है, ना ही आधिकारिक घोषणा आरएलडी ने किया है। तो कुल मिला के इसका कारण क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आरएलडी ने भी उत्तर प्रदेश में मंत्री पद के लिए भी समझौता हुआ हो? अभी मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की सीख पहले ले चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद के लिए कहा तो गया था, लेकिन मंत्री पद अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर आज दिल्ली में अमित शाह के यहाँ एक बड़ी बैठक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आला कमान यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो बड़े नेता होंगे। तो कुल मिला के आज उत्तर प्रदेश में जो मिशन 2024 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 80 में से 80 सीटें जीत कर लाना है, इसी एनडीए के जो गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से समझाना पड़ेगा भाजपा को। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें जो हैं कम करके कमल के फूल वाली बाकी जो गठबंधन के लोग हैं उनको कितना देगी? इन सब चीजों पर आज विस्तार से मंथन होगा और वहीं फैसला हो जाएगा। इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी तमाम जानकारी के लिए। यूपी की लोकसभा सीटों पर इस दौरान मंथन होता नजर आएगा। एमएलसी चुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा संभव है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एक और जहां राज्यसभा चुनाव के लिए जोड़तोड़ और रणनीतियों का बनना बिगड़ना जारी है, इसी बीच विधान परिषद की 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बताया गया है कि इसके लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी और नाम वापसी 14 मार्च तक हो सकेगी। बता दें कि वोटिंग 21 मार्च को होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होनी है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। टीएन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधान परिषद के चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीतियां देखी जा रही हैं, साथ ही जोड़ तोड़ का गणित भी इसी बीच देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अमन, विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है जिसमें लेकर के भाजपा पूरी तरह कमर कस चुकी है। 13 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होने हैं, तो इन 13 एमएलसी की सीटों पर उसको जो है 9 प्रत्याशी भाजपा उतारना चाहती है और प्रत्येक प्रत्याशी जिताने उसको 286 कैंडिडेट उसके पास हैं और अगर उसको 9 कैंडिडेट जिताने तो 296 लोग वोट चाहिए। तो उसके सामने जो ये आंकड़ा 10 सदस्यों का है, तो 10 सदस्यों जोड़ तोड़ के लिए भाजपा लगी हुई है और उसको 10 सदस्य तोड़ करके वो अपने पूरे जो है 9 सदस्य जिताना चाहती है। तो और इस बार सदन में कांग्रेस 0 हो जाएगी, बसपा 0 है ही है, अब सिर्फ सपा और जो है ये 2 पार्टियां मेन रह जाएंगी। तो जो ये प्रक्रिया चुनाव की 4 मार्च से शुरू होगी और जो इसका जो 12 मार्च को जो जांच हो जाएगी नामांकन पत्रों को, नामांकन पत्र बाद जो है नाम वापसी 14 मार्च होगी और 21 मार्च को वोटिंग होगी और सेम डे चुनाव की जो है घोषणा भी हो जाएगी। तो इन प्रत्याशियों को जिताने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और प्रत्याशी लगे भी हैं और जोड़ तोड़ चल रही है कि किस तरह फूट पड़े और किस तरह भाजपा को 10 वोट बढ़ जाए। तो इसको लेकर के भाजपा के बड़े नेता लगे हुए हैं और जो आपसी बात भी चल रही है। जी अमन जी, विधान परिषद का चुनाव होता नजर आएगा। 4 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। 21 मार्च को वोट पड़ने हैं और उसी दिन वोटों की गिनती होती भी नजर आएगी। रुक करेंगे अमेठी से एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर रहने वाली हैं। तिलोई विधानसभा में उनके कई कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं। 9 ग्राम पंचायत गांव में जाकर जनसंवाद करती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आएंगी। लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मूड में नजर आ रही हैं। ऐसे में उनके अमेठी दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने। तिलोई विधानसभा में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जहां 9 ग्राम पंचायतों में जाकर जनसंवाद करती केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आएंगी। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर यह बड़ी खबर सामने। तिलोई विधानसभा में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 9 ग्राम पंचायतों में जाकर जनसंवाद करती नजर आएंगी। इस बीच चुनावी मोड में नजर आ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा करती नजर आ रही हैं, जहां पर लोगों से जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को जानती नजर आ रही हैं। अब इसी बीच उनका एक और कार्यक्रम प्रस्तावित है जो कि तिलोई विधानसभा में होता नजर आएगा। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। राज्यसभा चुनाव से पहले सपा की बैठक होती नजर आएगी। इस दौरान ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक होती नजर आएगी। सभी विधायकों को सपा दफ्तर बुलाया गया है, जहां कई अहम मुद्दों पर मंथन होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। सभी विधायकों को सपा दफ्तर बुलाया गया है, जहां कई अहम मुद्दों पर मंथन होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राज्यसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक होनी है। सभी विधायकों को सपा दफ्तर बुलाया गया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।